जो गोवा के डीजीपी हैं मिस्टर जसपाल सिंह और वहां के जो आईजीपी हैं ओमवीर सिंह बिश्नोई, इन लोगों ने जो मीडिया से आज डिटेल में बात किया, क्या कहा है वो बताता हूं और उसके बाद मैं बात करूंगा कि क्यों, व्हाई आई बिलीव दैट शी वाज नॉट ड्रग्ड वंस बट ड्रग्ड ट्वाइस। आई विल टेल यू आफ्टर दिस। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दे टेलिंग अस। So these footage of the CCTV cameras, whether they are of Monday, Tuesday, or one of them could be of earlier occasion also, all these footage are turning out to be very important. And these are the footage, CCTV camera footage, which are giving vital clues to the police. Now, what is police saying? The Director General of Police, Jaspal Singh, and IGP Ombir Singh Bishnoi is saying this. Number one, we have recovered several CCTV footage. बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज हमने रिकवर किए. The probe was conducted and followed by questioning of the two suspects who have been arrested, and the CCTV footage are being scanned. तो हम अपना इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा क्वेश्चनिंग कर रहे हैं इन लोगों की और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रहे हैं. अब ये भी पुलिस की तैयारी है कि इनको जहां जहां ये लोग गए हैं, कहा जा रहा है कि जब से ये लोग आए हैं गोवा में, ये क्लियर नहीं है अभी भी कि सोनाली, सुखविंदर और सुधीर ये लोग गोवा पहुंचे कब, मंडे को सुबह या मंडे को देर शाम, ये क्लियर नहीं है. इट इज स्टिल नॉट नोन what was their exact schedule. Now police is not just questioning them but is planning to take them to all the places जहां पर ये लोग मंडे और ट्यूसडे को गए हैं, विथ सोनाली और विदाउट सोनाली. क्योंकि अगर आपने एमडीएमए डाला है तो आपने एमडीएमए खरीदा होगा. एमडीएमए को खरीदने के लिए आपको किसी न किसी ड्रग पेडलर के कॉन्टैक्ट में आप गए होंगे. अब वो ड्रग पेडलर कौन है, आपको एमडीएमए किसने दिया, कहां से आपको एमडीएम मिला, आपने कितना पेमेंट पे किया, आपने वो पेमेंट कहां से निकाला, क्या सीसीटीवी फुटेज, क्या आपने किसी एटीएम से निकाला, उस एटीएम का सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाएगा. बहुत सारी चीजें जो इस वक्त देखना है उनको. ये दोनों शख्स कहां कहां गए हैं, सोनाली कहां कहां गई है, सोनाली के साथ ये लोग कहां कहां गए, रात को यानी मंडे को जब से ये लोग होटल गए, उस होटल में रहने से लेकर पब जाने तक इनका टाइम क्या था, मूवमेंट क्या था, सोनाली कितनी बार बाहर निकली अपने रूम से, कितनी बार वो उस होटल के एरिया में घूमी, या कितनी बार होटल से बाहर गई, कितनी बार होटल से के बाहर से अंदर आई. ये सारी चीजें चेक करना जरूरी है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों का मूवमेंट. ये लोग गोवा में कहां कहां गए, किस किस से मिले, किससे ड्रग्स लिया, कितना पैसा दिया, वो ड्रग पेडलर भी क्वेश्चन किया जाएगा. क्योंकि ये मत मानिए आप कि केवल ये दोनों हैं, इनके अलावा और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और इस केस का मास्टरमाइंड कोई और हो सकता है, दिमाग किसी और का, और कर ये दोनों रहे. So further the DGP says one of the CCTV footage shows something being given to her through a bottle and she seemed hesitant. ये वो चीजें हैं जो पुलिस बता रही है, ये पुलिस डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया. She seemed hesitant in drinking that. It means that an obnoxious substance must be given to her. According to DGP, एक सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि कोई बॉटल से किसी चीज को उसको पिलाया जा रहा है और वो हेजिटेंट है, नहीं पीना चाहती है. अब वो लगता है कि वो कोई ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस है, कोई बहुत डेंजरस सब्सटेंस है जो उसको दिया जा रहा था उस बॉटल के जरिए, उस लिक्विड के जरिए. In the footage before that, the DGP says she could be seen dancing normally. उससे पहले वाले फुटेज में ऐसा नजर आता है कि वो नॉर्मली डांस कर रही है. 2 men were seen taking Fogat to the washroom of the restaurant around 4:30 a.m. on August 23, Tuesday, and 3 of them were inside the washroom for 2 hours. अब क्या कहा जा रहा है कि सोनाली की डेथ कब हुई है, लगभग 8 बजे, जब सुधीर ने फोन किया था. सोनाली की आखिरी बात कब हुई फैमिली से, 11 बजे रात में. 11 बजे से रात से 8 बजे सुबह तक 9 घंटे हो गए. अब पुलिस के मुताबिक
फुटेज जो है 4:30 बजे का वक्त बता रहा है ऑन August 23rd। मैंने जो टाइम आपको बताया होगा 2-2:30 बजे, वो जो इंफॉर्मेशन मुझे थी उसके हिसाब से, जो डीजीपी बता रहे हैं उसके मुताबिक 4:30 बजे का। सो 4:30 AM तक वो लोग पब में थे, और अकॉर्डिंग टू दैट 4:30 AM में 4:30 बजे सुबह फुटेज में दिख रहा है कि तीनों लेडीज वॉशरूम की तरफ गए हैं ट्यूसडे, और उसके भीतर 2 से 2.5 घंटे ये लोग रहे हैं, और उसके बाद वहां से निकले हैं और होटल गए। अब इन लोगों की कस्टोडियल इंट्रोगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट विल थ्रो लाइट ऑन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द 2 hours। अब डीजीपी कह रहे हैं कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दोज 2 hours जब वो लोग वॉशरूम में थे। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो 2 घंटे बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि सोनाली के बॉडी पे बहुत सारी चोट है, और 2 घंटे भीतर 3 लोग थे उस रूम में, उस वॉशरूम में। ये 3 लोग क्यों थे? अगर तबीयत खराब हो रही थी तो सोनाली वहां जा सकती थी किसी लेडी के साथ भी, ये दोनों क्यों गए थे? तो ये 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वॉशरूम के भीतर तो कैमरा होता नहीं है, तो यही दोनों बता सकते हैं कि वॉशरूम के भीतर क्या हुआ। इसीलिए इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन बहुत जरूरी हो गया है, ये डीजीपी बता। द मोटिव बिहाइंड किलिंग हर could be some economic interest. So according to DGP, the reason why they have been killed is some economic or business interest. कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है, पैसों का कारोबार हो सकता है, किसी तरह का लालच हो सकता है, जिसके कारण इन लोगों ने मार दिया, ऐसा पुलिस को लग रहा है, डीजीपी को लग रहा है। Goa police cannot identify the obnoxious chemical until police get its chemical examination done. हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन पूछा गया था कि वो केमिकल क्या है, मैंने आपको बताया ना, शक है कि एमडीएमए है, लेकिन पुलिस नहीं बोल रही है। पुलिस डीजीपी कह रहे हैं कि हम बता नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। वो हो सकता है एमडीएमए हो सकता है जहर हो सकता है कोई और केमिकल हो। जब तक हम एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हम कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने से पहले डॉक्टर्स ने क्यों बोला कि शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक, इसको भी उन्होंने क्लैरिफाई किया। जाहिर है कि गोवा पुलिस की पोजीशन थोड़ी खराब हो गई है। उसका रीजन ये है कि बॉडी गई और देखा, और देखने के बाद अपने डिक्लेयर कर दिया कि इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, ये तो हार्ट अटैक है। ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, बगैर सोचे समझे स्टेटमेंट दिया हुआ स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने तो कह दिया हार्ट अटैक है। आज क्या हुआ? 24 घंटे के बाद प्रूव हो गया कि हार्ट अटैक नहीं है, या 48 आवर्स के बाद प्रूव हो गया कि शी इज मर्डर्ड। फिर क्यों कहा आपने? तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट गोवा पुलिस की हो गई। उसको करेक्शन कर रहे हैं, यानी उसका लीपापोती कर रहे हैं ये मिस्टर जो डीजीपी हैं। सो DGP's name is Mr. Jaspal Singh. So Mr. Jaspal Singh basically clarifying that. So he is saying postmortem report remained inconclusive. The only way left is to subject the suspects to questioning to ascertain the manner of death. कैसे मौत हुई, क्यों किया गया, इसका एक ही तरीका बचा है, वो है इनकी क्वेश्चनिंग, इनकी पूछताछ। वरना पोस्टमार्टम ने तो क्लियर कर दिया कि हमें नहीं मालूम कि कैसे डेथ हुई है। हम रिपोर्ट आएगा और आईओ पता करेगा कैसे होगा। आईओ का पता करना मतलब आप प्रॉपरली इंट्रोगेट करो, प्रॉपरली इंट्रोगेशन का मतलब आप सब लोग जानते हैं। तो इन लोगों की प्रॉपरली इंट्रोगेशन की तैयारी में पुलिस है। When she was taken to the hospital, there was no visible injuries. मैंने बताया ना, क्लैरिफाई कर रहे हैं। Hence, the doctor suspected that she died due to heart attack. It was not a case of heart attack. यानी पुलिस डीजीपी कह रहे हैं कि जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, कोई भी ऐसी चोट नहीं थी जो दिख रही थी बॉडी पे, कोई इंजरी मार्क नहीं था बॉडी पे, इसीलिए उनको लगा कि ये हार्ट अटैक है, इसीलिए उन्होंने उसको हार्ट अटैक कर दिया। लेकिन ये हार्ट अटैक का मामला नहीं है। क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कह दिया कि उसको इंटरनल इंजरी है, चोट लगी हुई है ब्लंट ऑब्जेक्ट से। डॉक्टर्स को भी सोचना चाहिए था। ऐसा भी तो हो सकता है कि चोट दिखाई नहीं दे रहा लेकिन चोट लगी हो। कोई भी बॉडी आती है, बगैर पोस्टमार्टम के क्या आप डिक्लेयर कर देते हैं क्या कि ये हार्ट अटैक है? जो इंस्पेक्टर जनरल है ओमवीर सिंह बिश्नोई, उन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ सीसीटीवी फुटेज इट वाज सीन दैट द एक्यूज्ड सुधीर संगवान एंड हिज एसोसिएट सुखविंदर सिंह वासी वर पार्टिंग विद द डिजीज एट अ क्लब. The video establishes
that one of them forcefully made the victim consume a substance. So Mr. बिश्नोई ने कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज देखा है हमने उसके बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सोनाली के साथ पार्टी कर रहे थे और इस फुटेज से ये एस्टैब्लिश होता है, ये प्रूव होता है कि इनमें से किसी एक ने फोर्सफुली सोनाली को कोई सब्सटेंस कंज्यूम कराया, कुछ पिलाया. CCTV video establishes that one of the accused forcefully made her consume a substance. When confronted, accused Sukhvinder Singh and Sudhir Sangwan confessed they intentionally mixed obnoxious chemical into a liquid and made her drink it. यानी जब हमने उससे पूछताछ की, गहन पूछताछ बोलते हैं, गहन पूछताछ की, तो इन दोनों ने माना कि हाँ, हमने कुछ मिलाकर सोनाली को पिलाया था. Both the accused have been arrested. Further investigation is underway. Expert of FSL has been called for further interrogation. Accused will be sent with a team to various locations to get further evidence in Goa. यानी आईजीपी ने बताया कि दोनों एक्यूज को अरेस्ट कर लिया हमने, बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं. एफएसएल एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स और फर्दर इंट्रोगेशन के लिए इन दोनों को अलग अलग जगहों पर ले जाया जाएगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कहां कहां ले जाएगा. ताकि एविडेंस कलेक्ट किया जा सके. अब एविडेंस क्या है? एविडेंस है वो ड्रग जो इन्होंने किसी ड्रग पेडलर से खरीदा होगा, या फिर एविडेंस है वो केमिकल जो इन्होंने किसी से खरीदा होगा, या फिर एविडेंस है वो पॉइजन जो किसी से खरीदा होगा. यही तीन चीज हो सकती है. इन्हीं तीन चीज में से किसी एक चीज का इस्तेमाल किया गया. इन ऑल प्रोबेबिलिटी ड्रग्स, बिकॉज उससे हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी होती है और इनके बचने के चांसेस बनते हैं. इट इज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट. अभी तो चंद सीसीटीवी फुटेज आए हैं, इसमें और भी बहुत कुछ आएगा. खास करके ये कि ये दोनों क्या अपनी मर्जी से दिमाग लगा रहे थे या किसी और के कहने पे.